अथाह कुंड की विपत्ति। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 वचन 1 से 21। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में से मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी जिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उसमें डंक थे। और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्लयोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली है। जब छठे स्वर्गदूत ने तुरई फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उनके सींगों में से मैंने एक शब्द सुना, मानो कोई छठे स्वर्गदूत से जिसने पास तुरई थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के तैयार किए गए थे। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी जिलों में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। और उन घोड़े के सिर सिंहों के सिरों के समान थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो अपने मुंह से निकालते थे मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और उन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे जो न देख, न सुन, न चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी उनसे मन न फिराया। विवरण। वचन 1। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को अथाह कुंड की कुंजी दी, इसका मतलब है कि उसने मनुष्य जाति पर नरक के रूप में एक भयानक विपत्ति लाने का फैसला किया। अथाह कुंड को पाताल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अंतहीन गहराई का स्थान। पृथ्वी पर रहने वाले मसीह विरोधी, उसके अनुयायियों और धर्मियों के विरुद्ध खड़े होने वाले को कष्ट पहुंचाने के लिए परमेश्वर अथाह गड्ढे को खोलेगा। इस अथाह कुंड की कुंजी 5वें स्वर्गदूत को दी गई है। यह एक भयानक विपत्ति है जो खुद नर्क की तरह भयावह है। वचन 2। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। जब परमेश्वर ने अथाह गड्ढे को खोलने की अनुमति दी तो पूरी दुनिया ज्वालामुखी की राख की तरह धुएं से भर गई, जो अंधकार की विपत्ति को लाया। अंधकार की यह विपत्ति उनके लिए आरक्षित है जो अंधकार से प्रेम करते हैं। परमेश्वर प्रकाश का परमेश्वर है जो हम पर चमकता है और सभी को पानी और आत्मा का सुसमाचार देता है। जो लोग इस सत्य में विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर ने उद्धार का अनुग्रह दिया और उन्हें अपने उज्जवल प्रकाश में रहने दिया। परंतु जो सत्य को स्वीकार नहीं करते वे परमेश्वर के धर्मी प्रतिशोध का सामना करते हैं, क्योंकि वह उन पर अंधकार की विपत्तियां और अपना न्यायपूर्ण न्याय लाएगा। लोग मूल रूप से पापियों के रूप में पैदा होते हैं और वे अपने जीवन में प्रकाश की अपेक्षा अंधकार को प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार वे प्रभु के द्वारा दी गई पानी और आत्मा के सुसमाचार को अस्वीकार करने और उस पर विश्वास न करने के कारण परमेश्वर से अंधकार की विपत्ति का सामना करते हैं। वचन 3। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। परमेश्वर इस धरती पर टिड्डियां भेजेंगे और इन लोगों के पापों को दंड देंगे जो उनसे सहज विचारों में परमेश्वर की सच्चाई का विरोध करते हैं। टिड्डियों की यह विपत्ति बिच्छू के डंक के समान कष्टदायी पीड़ा देने में सक्षम है। इसलिए इस संसार के सभी पापियों को परमेश्वर के सच्चे प्रेम में विश्वास करना चाहिए
और जो नहीं करते हैं उन्हें यह देखने का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना चाहिए कि परमेश्वर के प्रेम को अस्वीकार करने के पाप और उसके खिलाफ खड़ा होना कितना दर्दनाक है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर टिड्डियों को भेजा और लोगों को उनके अपने सहज विचार और परमेश्वर के सत्य के खिलाफ खड़े होने के उनके पापों की मजदूरी का भुगतान किया। पाप की यह कीमत टिड्डियों की विपत्ति का सामना करना है। वचन 4, उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उस मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। जब परमेश्वर टिड्डियों की भयानक विपत्ति लाता है तो वह उन पर अपनी दया दिखाना नहीं भूलता जिन पर उसके द्वारा मुहर लगाई गई है। वह टिड्डियों को प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने की भी आज्ञा देता है। वचन 5, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक के मारने से मनुष्य को होती है। श्रेष्ठ गीत अध्याय 8 वचन 6 में परमेश्वर अपने प्रेम और क्रोध के बारे में कहता है, क्योंकि प्रेम मृत्यु से तुली सामर्थ्य है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दय है। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है और वरन परमेश्वर की ही ज्वाला है। इसी तरह यह विपत्ति हमें बताती है कि जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार के माध्यम से दिखाए गए परमेश्वर के प्रेम को अस्वीकार करते हैं, उनके लिए यह कितना अधिक भयानक दंड होगा। यह विपत्ति लोगों को 5 महीने तक परेशान करेगी। वचन 6, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। टिड्डियों की विपत्ति इतनी बड़ी पीड़ा लाएगी कि लोग इस दर्द में जीने के बजाय मरना पसंद करेंगे, और फिर भी वे चाहे कितनी भी इच्छा कर ले, वे मर नहीं पाएंगे। यह विपत्ति इसलिए आई क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को नजरअंदाज कर दिया। यह सोचकर कि शरीर के जीवन का अंत ही सबका अंत है, उन्होंने परमेश्वर की उपेक्षा की, जो जीवन और मृत्यु दोनों पर राज्य करता है। लेकिन टिड्डियों के इस विपत्ति के माध्यम से परमेश्वर हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर की अनुमति के बिना मृत्यु भी नहीं आ सकती। वचन 7 से 12, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी जिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसे था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अतः कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अप्पुलियोन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आनी बाकी है। अथाह गड्ढे से निकलने वाली टिड्डियों की पूंछ लोगों को 5 महीने तक दुख पहुंचाने की सामर्थ्य रखती है। हालांकि दिखने में यह महिलाओं की तरह दिखती है, लेकिन ये टिड्डियां बेहद डरावनी और क्रूर प्राणी है। इससे पता चलता है कि परमेश्वर से ज्यादा महिलाओं का पीछा करके पुरुषों ने कितना बड़ा पाप किया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शैतान हमारे जीवन में देह की वासना के ऐसे पापों को लाकर हमें यौन अनैतिकता में गिराना चाहता है और हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। वचन 13 से 15, जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वे चारों दूत खोले दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य के लिए 1/3 के मार डालने का तैयार किए गए थे। पाप के बारे में परमेश्वर का न्याय, जिसकी उसने लंबे समय से मनुष्य जाति के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया था, आखिरकार शुरू हो गया। अब युद्ध की विपत्ति का समय है जो फुरात नदी के पास 1/3 मनुष्य जाति को मार डालेगी। वचन 16, उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। यहां घुड़सवारों की सेना की संख्या बताई गई है। यह युद्ध एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध को संदर्भित करता है। यद्यपि इस युद्ध में 1/3 मनुष्य जाति मारी जाएगी, फिर भी बचे हुए लोग मूर्तियों की पूजा करना जारी रखेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होंगे और अपने पापों का पश्चाताप करने से इनकार करेंगे। यह हमें दिखाता है कि अंत के समय में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय अपने पापों के प्रति कितना कठोर होगा। वचन 17, मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी जिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। प्रेरित यूहन्ना ने जो देखा वह 21वीं सदी के भयानक विनाशकारी हथियार थे, जैसे टैंक, लड़ाकू विमान और अन्य आधुनिक हथियार। वचन 18 और 19, इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे मनुष्य की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़े की सामर्थ्य उनके मुंह से और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे।
आधुनिक हथियारों से लड़ा गया एक विशाल युद्ध अंत समय में आएगा और मनुष्य जाति की 1/3 आग की विपत्ति और ऐसे हथियारों से निकलने वाले धुएं और गंधक से मर जाएगी। वचन 20। बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काष्ठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देखा न सुना और न चल सकती है। इन विपत्तियों के बावजूद जो युद्ध से बच जाएंगे, वे और भी अधिक मूर्तियों की पूजा करेंगे और उनके सामने झुकते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों का नाश होना तय है। वचन 21। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। यह हमें दिखाता है कि अंत के समय में मनुष्य जाति परमेश्वर के सामने अपने पापों से कभी भी पश्चाताप नहीं करेगी। इसलिए परमेश्वर इन पापियों का न्याय करेगा, परंतु धर्मियों को एक नए और धन्य संसार की अनुमति देगा।